गोलू एक छोटे गांव का प्यारा बच्चा था। वह हमेशा नई जगहों की खोज करना और रोमांचक चीजें सीखना पसंद करता था। एक रात गोलू को एक अजीब सा सपना आया। उसने देखा कि जंगल के बीच एक चमकता हुआ तारा उसे बुला रहा है। तारा धीरे धीरे बोलता है, सच्चे दिल वाले ही मेरा रहस्य खोल सकते हैं। गोलू सुबह उठकर अपने दोस्तों चीकू तोता, मीमी खरगोश और बबलू भालू को यह सपना सुनाता है। सब तुरंत तय करते हैं कि वे मिलकर उस जादुई जंगल का रहस्य खोजेंगे। जंगल में कदम रखते ही गोलू और उसके दोस्त हैरान रह जाते हैं। पेड़ पौधे आपस में बातें कर रहे थे, बेलें रास्ता रोक रही थी और पक्षी गाने गा रहे थे। एक बेल बोलती है, अगर आगे बढ़ना है तो तुम्हें पहला खेल जीतना होगा। गोलू और उसके दोस्त रस्साकशी, कूद-फांद और पहेली के खेल खेलते हैं। आखिरकार उन्होंने पहला चैलेंज जीत लिया और जंगल की ओर बढ़ते रहे। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक नीला पत्थर दिखाई देता है, जो धीरे धीरे चमकने लगता है। पत्थर बोलता है, अगर तुम खजाना पाना चाहते हो तो तुम्हें 3 परीक्षाएं पास करनी होंगी: हिम्मत, दोस्ती और सच्चाई की। गोलू थोड़े डरते हुए कहता है, कोई बात नहीं, हम मिलकर इन परीक्षाओं को पास करेंगे। गोलू और दोस्त एक अंधेरी गुफा में पहुंचते हैं। अंदर से डरावनी गरज सुनाई देती है। मीमी खरगोश, अरे थागो, ये तो ड्रैगन है। गोलू, नहीं, अगर ये सच में खतरनाक होता तो हमें अब तक जला देता। दरअसल ड्रैगन असली नहीं था, वह केवल एक परछाई थी जो उनकी हिम्मत की परीक्षा ले रही थी। गोलू की हिम्मत देखकर ड्रैगन हंसता है और रास्ता खोल देता है। अगली चुनौती एक तेज बहती नदी थी। बच्चों को नदी पार करनी थी। तभी उन्होंने देखा कि एक छोटा हाथी दलदल में फंसा हुआ है। गोलू, हम खजाने के लिए नहीं, दोस्ती के लिए यहाँ है, इसे बचाना होगा। सभी मिलकर हाथी को निकालते हैं। हाथी खुश होकर अपने पीठ पर बच्चों को बैठाकर नदी पार कराता है। जंगल के बीचों बीच बच्चों को एक छोटा सा गांव दिखाई देता है। यहाँ लोग खिलौनों जैसे रहते हैं। मुखिया कहता है, सिर्फ सच्चे लोग ही यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। गोलू ईमानदारी से अपनी गलतियों को स्वीकार करता है और सभी बच्चों को रास्ता मिल जाता है। अचानक एक दुष्ट जादूगर प्रकट होता है और सोने चांदी का ढेर दिखाकर कहता है, तुम अपने दोस्तों को छोड़ दोगे तो यह सब तुम्हारा हो सकता है। गोलू गुस्से में जवाब देता है, दोस्ती छोड़कर कोई खजाना नहीं चाहिए। जादूगर हार मानकर गायब हो जाता है। अंततः गोलू और उसके दोस्त उस चमकते तारे तक पहुंचते जिसने उन्हें सपना दिखाया था। तारा, तुमने हिम्मत, दोस्ती और सच्चाई दिखाई, यही असली खजाना है। तारा धीरे धीरे बदलकर जादुई किताबों और पेंटिंग्स में बदल जाता है। किताबों में ज्ञान भरा हुआ था और पेंटिंग्स में जादुई खेल। गोलू और उसकी दोस्त किताबों और पेंटिंग्स को लेकर गांव लौटते हैं। गांव के बच्चे और बड़े खुशी से झूम उठते हैं। गांव वाले सोना चांदी नहीं, ज्ञान और दोस्ती ही सबसे बड़ा खजाना है। और इस तरह गोलू की जादुई जंगल की यात्रा एक यादगार साहसिक कहानी बन गई। Like and subscribe.